ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। हर रोज एक नया प्रदेश सैलाब के संकट में घिर रहा है। अब तक जल दैत्य ने करीब 100 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। आज हम आपको हिंदुस्तान के एक एक शहर के जल कहर की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले सैलाब की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे वो जा रहा है, ये सैलाब का बेहद खौफनाक वीडियो है। पानी के प्रचंड वेग में एक लड़का फंसा हुआ है। वो पेड़ की टहनी पकड़कर जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन प्रचंड लहर बार बार उसके पांव उखाड़ देती है। बांस की झाड़ियों को उसने कस के पकड़ा हुआ है, लेकिन पानी उसे बार बार पीछे की तरफ बहा ले जाता है। कुछ नहीं कर सकता। इस खौफनाक दरिया में पल पल खतरा है। किसी भी वक्त यहाँ अनहोनी हो सकती है। गीला हाथ अगर बांस के पत्ते या टहनियों से फिसला तो ये लड़का लहरों में बहता चला जाएगा। हर सेकंड यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। बांस की फुनगी आखिर कब तक किसी इंसान का वजन सह पाए? ऊपर से लोग बार बार आवाज लगा रहे हैं, पेड़ को पकड़ कर रखो, टहनी को। ऊपर से लोग बार बार आवाज लगा रहे हैं, पेड़ को पकड़ कर रखो, टहनी को और ऊपर से पकड़ो ताकि ये टूट न जाए। थोड़ा आगे 12-13 साल का ये बच्चा काफी हिम्मत दिखा रहा है। ऊपर से आती आवाज और सुझाव को सुनकर ये आगे बढ़ता है, बांस की झाड़ी को और ऊपर से पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा रहता, वेरी गुड। दरिया में इस बच्चे के पांव को जमीन मिलती है तो इसका हौसला और बढ़ जाता है। ये चाहता है कि बांस की टहनियों को पकड़कर ऊपर चला जाए, लेकिन हाथ और पैर दोनों के फिसलने का खतरा है। नहीं पकड़ पाएगा, खड्डे में। इस लड़के को बचाने के लिए एक दूसरा युवक दीवार के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की प्रचंड लहरों में वो उतर नहीं पाया, वापस ऊपर चढ़ गया। उसको निकल के नीचे सैलाब में ये बच्चा फंसा है और ऊपर करीब 50 लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से वो लोग इसे बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। इस बीच सफेद टी शर्ट पहने एक लड़का बांस की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा। सही है। बांस के पेड़ के सहारे नीचे आते युवक ने सैलाब में घिरे लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चे ने इसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे इस लड़के ने बच्चे को बांस के पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ाया। फिर दीवार के ऊपर खड़े 2-3 लोगों ने इसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही ये लड़का मुसीबत के सैलाब से बाहर आया तो वहां लोगों ने तालियां बजाईं। सैलाब के प्रचंड प्रहार की तस्वीर मुंबई की है। 4 दिनों की लगातार बारिश से पवई का तालाब लबालब भर गया। तालाब के झरने के पास कुछ लोग तैरने आए थे। इसी में से एक बच्चा पानी के बहाव में बहने लगा। गनीमत रही कि उसने बांस की टहनी पकड़ ली और उसके साथियों ने शोर मचाकर लोगों को जुटा लिया, जिसके बाद इस लड़के का रेस्क्यू किया जा सका। आनंद पांडे, मुंबई, इंडिया न्यूज। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पूर्वोत्तर के राज्य असम में मची है। यहां पर 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले उस बस्ती की रिपोर्ट जहां पर सड़कों पर बाइक और इंसानों के बहने का
पल पल खतरा है। कुदरत के कहर के आगे इंसान किस कदर पस्त हो जाता है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। नदी के बीचों बीच प्रचंड सैलाब में 3 लोग फंसे हैं। साथ ही फंस चुकी है उनकी बाइक भी। मुश्किल ये है कि ये खुद को बचाएं या अपनी बाइक को, लेकिन यहाँ बाइक को भी बाढ़ से बचाने की जंग जारी है। देखिए, बीच पानी में जब ये लोग बाइक लेकर पहुंचते हैं तो इनकी बाइक फंस जाती है। इसके बाद नदी किनारे से कुछ लोग आगे नहीं जाने के लिए आवाज लगाते हैं। आड़ी मत करो, 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 आड़ी मत करो। इधर आको, इधर आओ। 2 लोग बाइक को 2 तरफ से खींचते हैं और एक इंसान पीछे से बाइक को धक्का देता है। इसके बाद बाइक आगे खिसकने लगती है। घंटों की मशक्कत के बाद बाइक और तीनों लोग किनारे पहुंचते हैं और नदी की दूसरी तरफ कुछ लोग इसका वीडियो बनाते दिखते हैं। जल तबाही की तस्वीर राजस्थान के पोखरण की है। यहाँ पीरम देवरा गांव में तेज बारिश के चलते उस नदी में तूफान आया जो अक्सर सूखी रहती है। नदी के बीच से रास्ता गुजरता है और तेज बारिश के बाद एक बाइक सवार को इसका अंदाजा नहीं रहा और वो देर रात यहाँ पानी में बह गया। गनीमत रही कि गांव के लोगों ने उसे देख लिया और सुबह तक बाइक समेत उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया। बारिश बाढ़ में दोपहिया वाहन किस तरह बेबस हो जाते हैं, ये उसकी एक और तस्वीर है। पानी के प्रहार में यह रास्ता दिख नहीं रहा, सब सैलाब में समा चुका है। जोखिम भरे इस रास्ते से बाइक गुजर रही है, लेकिन बीच में पहुंचते ही बाइक चलाने वाले की हिम्मत जवाब देने लगती है। आकर दूसरा बाइक सवार भी ब्रेक लगाता है। यहाँ जरा सी चूक का अंजाम क्या होगा समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि बाईं तरफ यहाँ दरिया का वेग और प्रचंड होता जाता है। जैसे तैसे धीरे धीरे ये लोग पैरों को जमीन में टिकाकर आगे बढ़ते हैं और मुसीबत के इस सैलाब से बाहर निकल पाते हैं। पैदल चलने वालों के लिए यह मुसीबत और बड़ी है। घुटनों तक पानी में फिसलने का डर है और अगर पांव फिसला तो जिंदगी सैलाब में पूरी तरह फंस सकती है। बारिश से बेहाली की तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर की है। यहाँ मेघलांचल नदी के पुल पर नेशनल हाईवे नंबर 63 भी बंद करना पड़ा है। बीजापुर के 3 इलाकों का जगदलपुर से संपर्क कट चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होगी और यूं ही जल तांडव का दायरा बढ़ता जाएगा। बीजापुर से अशोक नायडू के साथ अखिलेश दवे, पोखरण, इंडिया न्यूज। महज 24 घंटे की बारिश से गुजरात में बड़ी तबाही मची है। यहां पर बारिश और बाढ़ से 11 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। बारिश के बाद यहां पर सड़कें और पुल भी डूब गए और यहां से जाती एक गाड़ी नदी में समा गई। 2 दिन बीत गए हैं और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी की बाढ़ में बह गई कार। कार के साथ बह गए 3 लोग। एनडीआरएफ के सदस्य नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जहां भी इन्हें जमीन मिलती है वहां ये कार या इंसानों को तलाशने लगते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच एनडीआरएफ, नेवी और फायर ब्रिगेड के जवान 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन न तो इन्हें कार मिली है न ही एक भी इंसान। बताया जाता है कि 2 दिन पहले जामनगर जिले के अलियाबाड़ा गांव के पास एक कार पुल से बहकर नदी में चली गई, जिसके बाद से यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक जगह कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन रंजीतपुर में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर जल बंधकों तक जा पहुंची। सैलाब में फंसे 20 लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने सैलाब के संकट से बाहर निकाल लिया। रंजीत पार में कल भी 20 लोगों को यहाँ पर इस जामनगर की टीम ने
रेस्क्यू किया है। अभी भी तीन जो सर्च करना है 3 लोगों का, अभी उसमें हमारे लड़के तैयार हैं। ये दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे जैसा ही मौसम हो। ये काम करना हमारा जो है आदत है इनका, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। मूसलाधार बारिश से गुजरात का वलसाड पानी पानी हो चुका है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा है। इंसान इसी पानी में चलने फिरने को मजबूर हैं। सड़कों को लांघकर सैलाब घर तक दस्तक दे चुका है। सैकड़ों आशियानों के अंदर पानी घुस चुका है। देखिए, घर के अंदर भी घुटने तक पानी है और सामान तैर रहा है। लोग कीमती सामान को बचाने की जुगत में लगे हैं। बारिश के पानी से रेलवे ट्रैक भी डूब चुके हैं। देखिए, ये वलसाड रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। लोग ट्रेन के इंतजार में हैं, लेकिन 2 फीट पानी में पटरियां डूबी हुई हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। तेज बारिश के चलते वलसाड में टीवी रिले केंद्र, मोगराबाड़ी, तारियावाड़, जीनत नगर, ग्रीन पार्क, छिपवाड़, ताना बाजार, अब्रामा, वसंजी पार्क और सोना पार्क जैसे इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। गुजरात के नवसारी में भी आसमानी आफत से त्राहिमाम मचा है। देखिए, घर के बाहर इतना पानी भरा है कि आधी से ज्यादा बाइक डूब गई है। सड़कों पर कमर से ज्यादा पानी है और यहाँ लोग हलकान हैं। अब घर के अंदर ड्राइंग रूम की तस्वीर देखिए। सोफे के पाए डूब चुके हैं। पलंग के नीचे भी पानी बह रहा है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद भी बारिश और बाढ़ से त्रस्त है। गली मोहल्ले और घरों में भी दरिया बह रहा है। करीब 10 इंच बारिश ने स्मार्ट सिटी को बेहाल कर दिया। सड़कों को सैलाब ने ढक दिया। सिर्फ निचले इलाके ही नहीं, बाजार भी यहाँ बारिश से बेहाल हो गया। बापू नगर, गोमती नगर समेत कई इलाकों में कॉलोनी से लेकर स्कूल और अस्पताल तक पानी भर गया। 3 घंटे की बारिश में शहर तालाब की तरह दिखने लगा और नगर निगम के दावे भी इसी पानी में धुल गए। पानी पानी गुजरात की ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है। कच्छ और भुज के इलाके में पूरी बस्ती बाढ़ में डूबी दिखाई दी। यहाँ खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह पहुँचा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ करीब 50 परिवार सैलाब में फंसे हैं। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई थी। दरअसल 4 दिनों से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते पॉश इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जल तबाही पर यह खास रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद शहर दरिया बन चुका है। घरों के आगे सड़कों पर तालाब बह रहा है। कुछ लोग पैदल चलकर बाइक खींच रहे हैं, तो कहीं पानी में गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि किसी भी वक्त गाड़ी बंद हो सकती है। बारिश और बाढ़ से भिवंडी के बाजार भी बेहाल हैं। घुटने भर पानी में दुकानदार माल ले जा रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं दिख रहे। जरा सा भी अगर आप खोलोगे तो पूरा देखोगे तो इधर से वहां तक तो पूरी घानी घानी, कभी साफ सफाई हुई नहीं इधर। होती भी है तो सिर्फ वही थोड़ा थोड़ा उठा के लेके चले जाते। थोड़ा सा पानी गिरता तो हमारे को तकलीफ हो जाती है। बारिश से मुंबई के पॉश चेंबूर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ गली मोहल्ले और सड़कों पर सैलाब बह रहा है और लोग हलकान हो रहे हैं। रात भर की बारिश से मोहल्ले में 3 फीट तक पानी जमा हो गया। मुंबई के कई इलाकों में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है।
इसमें पौष सोसाइटी में भी पानी भर गया। कई इलाकों में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की। मंगलवार को बारिश के चलते शहर में ट्रैफिक जाम हुआ। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मैं इस समय घाटकोपर इलाके में हूँ, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बारिश हो रही है और किस तरह से हाईवे पे जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे घाटकोपर से जाने वाला जो CST वाला रोड है, चर्चगेट जाने वाले जो लोग हैं उनको ट्रैफिक की समस्या हो रही है। देख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में मुंबई में जोरदार बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन सत्यका शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और हर साल मुंबई का यही होता है हाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए